हाय बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है? चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 15 का ही बुक फॉलो कर रहे हैं। RS अग्रवाल टॉपिक कर रहे हैं क्या कवर? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। 1 से लेके 50 तक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए। और यदि आप बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं 2023 के लिए या 2024 के लिए, आप बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट का क्या मिलेगा? PDF मिलेगा, VBI क्वेश्चन मिलेगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। और हर संडे को हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया है जिसमें टेस्ट में क्या होगा आपके पास कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट का आपका क्या होगा? टेस्ट होगा। अब देखो, टेस्ट देने से बच्चा क्या होता है ना, भागता है। टेस्ट देने से क्या होगा ना कि आपका लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल पर है, समझ गए ना। तुमको और कितना मेहनत करना है, ठीक है ना। तो उस टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कीजिए और टेस्ट जरूर दीजिए। चलो, यहाँ पर है dx अपॉन cos x इंटू 5 माइनस 4 sin x है, ठीक है ना। अब देखो sin x को मानेंगे तो ऊपर में cos आ जाएगा। तो कमी क्या चीज़ का है? cos का है। तो देखो cos कहाँ से लाएंगे? ऊपर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो नीचे में cos x, ये cos x पहले से था। यहाँ कितना 5 माइनस कितना, इधर से 4 sin x और dx को यहाँ लिख दिए हम, dx को यहाँ लिख दिए। यहाँ देखो इंटीग्रेशन, यहाँ ऊपर में cos x अपने जगह सही है। cos x इंटू cos x ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x। और ये यहाँ 5 माइनस कितना, इधर से 4 sin x इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन। यहाँ देखो cos x अपने जगह सही है। cos स्क्वायर x को क्या 1 माइनस हम sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और ये रहा 5 माइनस कितना 4 sin x इंटू इधर कितना dx, ठीक है ना। अब sin x को मानो, देखो ऊपर में cos आ जाएगा तो लेट y बराबर कितना इधर से sin x, डिफरेंशिएट dy अपॉन dx। साइन का कितना हो जाएगा इधर से cos x, dy यहाँ सही है, cos x अपने जगह सही है, dx को उधर ले जाओगे। अब यहाँ पर क्या होगा? cos x इंटू dx, इसके जगह पर क्या पुट करेंगे हम? dy। तो यहाँ ऊपर पुट किया dy। 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कितना y स्क्वायर, क्योंकि जहाँ जहाँ साइन है वहाँ आपको y देना पड़ेगा, अब ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर में 1, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस वाई और 1 प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 5 माइनस कितना 4y, इधर कितना हो जाएगा dy, ठीक है ना। अब इसको कौन सा फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे? क्या लगाएंगे अब हम? पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो, तो लेट 1 अपॉन यहाँ कितना है 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई, तो 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई और साथ में क्या है 5 माइनस 4y। इसको टू क्या लिखेंगे? a अपॉन दिस वन और प्लस कितना b अपॉन कितना 1 प्लस वाई और प्लस c अपॉन कितना 5 माइनस 4y। इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है यहाँ तक। चलो, अब क्या करेंगे? ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे बोलो? 1 अपॉन 1 माइनस वाई, यहाँ 1 प्लस वाई इंटू 5 माइनस कितना इधर से 4y। यहाँ आप एलसीएम लीजिएगा, कितना एलसीएम होगा? 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई और ये 5 माइनस कितना 4y, पूरा एलसीएम। दिस वन से दिस वन कट गया, बच गया दिस वन। तो a इंटू दिस वन, तो a इंटू कितना 1 प्लस वाई इंटू कितना 5 माइनस 4y प्लस इधर b, देखो प्लस 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कैंसिल आउट, बच गया दिस वन इंटू दिस वन। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू कितना 5 माइनस इधर से कितना 4y, ठीक है ना। फिर आगे चलो, दिस वन से दिस वन कट गया, बच गया दिस वन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? c इंटू कितना 1 माइनस वाई और 1 प्लस वाई, ठीक है। नीचे वाला को धर से काट दो, काट दिए। चलो, अब यहाँ क्या बचा? a इंटू 1 प्लस वाई 5 माइनस 4y प्लस इधर से कितना है b इंटू कितना 1 माइनस वाई और 5 माइनस इधर से कितना 4y, c इंटू 1 माइनस वाई और इधर है 1 प्लस वाई, ठीक है ना। अब क्या पुट करेंगे? देखो a का वैल्यू के लिए b और c नहीं चाहिए, तो b और c को ज़ीरो करना है। तो b और c कैसे ज़ीरो होगा? इस दोनों के कॉमन कौन है? 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई जो कॉमन पार्ट है उसको पुट कर दो ज़ीरो। तो पुट 1 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर कितना 1। अब इस वैल्यू को यहाँ यूज़ करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू a
यहाँ 1 + 1 और यहाँ 5 - 4 × 1। बाकी देखो 1 - y क्या 0, देखो ये सारा टर्म 0। आगे क्या c × 1 - 1, यहाँ 0 पुट करोगे सारा टर्म 0। तो 1 बराबर a इंटू यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ देखो 5 - 4 × 1 तो -4, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। तो a का वैल्यू निकालेंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा नीचे में, तो 1/2 निकला। अब चलो b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू के लिए a और c नहीं चाहिए। a और c कैसे खत्म होगा कि सर a और c में देखो कॉमन क्या है, तो 1 + y और 1 + y है कॉमन, तो क्या पुट करेंगे, पुट 1 + y बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा इधर से -1, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 1 बराबर a, यहाँ देखो यहाँ पर 0 पुट करोगे तो इस सारा टर्म को क्या करेगा 0 + b, 1 - y तो 1 माइनस की जगह पर +1 हो जाएगा, माइनस ये दोगे तो -1 +1 5। यहाँ देखो -1 देखो तो -4 इंटू इधर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, और इधर 1 + y की जगह पर 0 पुट करोगे तो ये भी टर्म कितना हो जाएगा 0, तो ये 5 है। यहाँ फाइनली कितना निकला 1 बराबर b इंटू कितना 1 + 2 है, इधर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर कितना b इंटू कितना 18, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/18, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, c का वैल्यू निकालना है। c का वैल्यू क्या नहीं चाहिए, a और b नहीं चाहिए, तो a और b में देखो क्या कॉमन है, 5 - 4y कॉमन है, यहाँ भी है, तो इसी को पुट कर दो। 5 - 4y बराबर कितना 0, तो 4y बराबर 4 उधर चल जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, y बराबर कितना हो जाएगा 5/4। इस वैल्यू को अब यहाँ यूज़ करेंगे। 1 इस देखो 5 - 4 के जाए 0, तो ये भी 0, यहाँ पुट करोगे ये भी 0, तो 0 + 0 + c। 1 - y है तो y की जगह पर 5/4 पुट कर दो, 1 + y है तो यहाँ भी 5/4 पुट कीजिए, तो 1 = यहाँ पर कितना हो जाएगा c तो सही है, यहाँ पर इसको यहाँ पर 4 - 5/4 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ भी 4 एलसीएम लीजिए, तो 4 + 5, तो यहाँ फाइनली 1 = c, ये कितना -1/4, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 कितना इधर से 4, ठीक है। यहाँ पर c यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या हो जाएगा -9 और अपॉन कितना 16 हो जाएगा, अरे होगा इंटू कितना c, तो c का वैल्यू निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 16/9, माइनस इधर आ जाएगा, ABC का वैल्यू निकल गया। अब ABC का वैल्यू क्या करोगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर से लिखिए, देखो एक काम करो स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लिए, चलो बच्चों अब क्या करेंगे, A B C का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया पुट A बराबर B बराबर C बराबर दिस वन इन इक्वेशन फर्स्ट यही है, तो 1/1 - y 1 + y और यहाँ हो जाएगा 5 - कितना 4y बराबर में A की जगह 1/2, तो आप यहाँ 1/2 1 - y प्लस b की जगह कितना 1/18, तो 1/18 इंटू 1 + y प्लस c की जगह कितना -16 और अपॉन कितना 9 इंटू कितना 5 - 4y, ठीक है ना। अब यहाँ लिखो इंटीग्रेशन कहाँ से, ये वाला पार्ट को उठाओ, यहाँ है 1/1 कितना 1 - y, यहाँ पर है 1 + y और यहाँ है 5 - कितना 4y इंटू dy, राइट। अब देखो इस वाले टर्म का वैल्यू ये है, यहाँ का वैल्यू जितना निकाले हैं तो सबको यहाँ पर लिखो 1/2 1 - y प्लस 1/18 1 + y प्लस माइनस है 16 कितना 9 इंटू 5 कितना 4y और यहाँ रहा dy, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद। चलो सेपरेट करो, 1/2 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 1 कितना 1 - y, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ से सीधे लॉग लगा करके 1/18 1 कितना 1 + y, ये रहा आपका dy -16/9 यहाँ रहेगा 1 कितना 5 कितना 4y इंटू कितना हो जाएगा dy, ठीक है। देखो 1/2 तो सही है, इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कितना 1 - y प्लस 1 कितना 18 लॉग मॉड ऑफ कितना 1 + y -16/9 यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कितना 5 - 4y, x y का कोफिशिएंट क्या है -4 है, उससे क्या लगा यहाँ
डिवाइड लगा 4 चौका 16 यहाँ कट गया, ठीक है ना। अब देखो 1/2 सही है, लॉग भी ठीक है, 1 माइनस वाई, वाई की जगह पर क्या कंसीडर किया साइन एक्स, तो आप यहाँ पर लिखिए साइन एक्स प्लस 1/18 सही है, लॉग 1 प्लस वाई है, वाई की जगह क्या लिखेंगे हम इधर साइन एक्स, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो 4 कितना 9, और यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कितना 5 माइनस 4, वाई की जगह पर कितना साइन एक्स प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट ऑफ सी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चा पर ठीक 52 नंबर क्वेश्चन है dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। आप देखो कॉस को मानेंगे तो ऊपर में साइन आएगा, तो हम क्या चाहिए साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ साइन एक्स इंटू कितना साइन एक्स और इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स, और dx को यहाँ लिख लो, यहाँ साइन एक्स अपने जगह सही है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या कर सकते हैं बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो गड़बड़ क्या होगा, साइन स्क्वायर कर दिए इसको, ठीक है ना। देखो जहाँ जहाँ आपको गड़बड़ होगा ना उस चीज़ को मिस्टेक को हम सही कराएंगे, इसको बता साइन तो भरपूर साइन है, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए कॉस होना चाहिए, इसका मतलब कि सर इस कॉस स्क्वायर को यहाँ नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ चेंज नहीं करेंगे, किसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये मिस्टेक परसेंटेज बच्चा करता है कि सर यहाँ भी साइन स्क्वायर यहाँ भी कॉस स्क्वायर, किसको चेंज करें, समझ में आ गया। तो इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस के हम कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। चलो अब क्या कॉस को मान लो, लेट वाई बराबर हमने कंसीडर करा कॉस एक्स डिफ्रेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, देखो माइनस इधर ले आओगे तो डी वाई और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब दिस वन इंटू दिस वन के जगह पर माइनस डी वाई लिखेंगे, एकदम लिखेंगे। अब यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर, और यहाँ भी कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो ये रहा आपके पास -1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू कितना है वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है पुट वाई स्क्वायर बराबर कितना, आप यहाँ टी पुट कर लो या जेड पुट कर लो, ठीक है ना, लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा लेट, मैंने अभी लेट मत करो, -1 अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 माइनस जेड इंटू कितना जेड स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर का जेड तो 1 माइनस जेड इंटू जेड, यहाँ भी जेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन पर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा ए अपॉन कितना 1 माइनस जेड, ठीक है 1 माइनस जेड इंटू कितना बी अपॉन कितना सिर्फ जेड हो जाएगा, यहाँ इसको रखिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। देखो जब यहाँ पुट करेंगे जेड तो यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस जेड इंटू जेड हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन पर वहाँ ब्रेक कर दिए, तो अब पार्शियल लेट यहाँ रखिए लेट, तो ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस जेड इंटू जेड, यहाँ 1 माइनस जेड इंटू जेड एलसीएम तो ए इंटू जेड अब प्लस बी इंटू 1 माइनस जेड, ये वाला कैंसिल आउट ये वाला कैंसिल आउट, यहाँ -1 बराबर ए जेड और प्लस बी इंटू 1 माइनस जेड। अब ए का वैल्यू के लिए क्या चाहिए बी को 0 होना पड़ेगा, तो बी कैसे 0 हो जाएगा, तो पुट 1 माइनस जेड बराबर 0, तो जेड बराबर कितना 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 बराबर ए इंटू 1, अब बी इंटू दिस 1 ये तो 0, तो ए का वैल्यू कितना निकला -1। अब चलो बी का वैल्यू के लिए ए को 0 होना पड़ेगा, तो क्या पुट करेंगे पुट जेड बराबर कितना 0, तो -1 बराबर ए इंटू 0 और प्लस बी इंटू कितना 1 माइनस 0, तो यहाँ भी ये तो 0 यहाँ बी, तो बी का वैल्यू यहाँ से भी कितना हो जाएगा -1, ए और बी का वैल्यू निकल गया, ए और बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहाँ लिखो पुट ए बराबर -1 एंड बी बराबर कितना -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है -1 अपॉन कितना 1 माइनस जेड इंटू जेड, ए का वैल्यू -1 अपॉन कितना 1 माइनस जेड और बी के जगह पर भी -1 तो -1 अपॉन जेड, ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्या करना है देखो -1 अपॉन 1 माइनस जेड, जेड की जगह पर क्या है वाई स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर -1 अपॉन 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है ना।
अब चलो अब इंटीग्रेशन लिखेंगे नाउ। अब इस वाले पार्ट को यहाँ लिखो, इंटीग्रेशन है कितना -1/1 माइनस वाई स्क्वायर एंड टू वाई स्क्वायर, और ये रहा आपका dy, ठीक है ना। तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन -1/1 माइनस कितना वाई स्क्वायर और -1/1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये रहा आपका dy, ठीक है ना। माइनस को बाहर रखोगे तो 1 कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy, और यहाँ 1 कितना वाई स्क्वायर और ये भी dy। माइनस तो सही है, यहाँ पर देखो इसको ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये वाला फॉर्मूला देखो dx/a² माइनस स्क्वायर 1/2 इंटू लॉग a प्लस x/a माइनस x, राइट। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, देखो कर सकते हो। इसको क्या लिखेंगे 1/2, उसके बाद है लॉग मॉड ऑफ कितना a प्लस x, तो एक ये 1 काम करेगा a का और ये काम करेगा x का, तो 1 प्लस वाई अपॉन कितना 1 माइनस वाई, ठीक है ना। माइनस यहाँ ये ले लो, ये ऊपर जाएगा तो y का पावर -2 इधर जाएगा dy, तो यहाँ रहा -1/2 और लॉग मॉड ऑफ कितना 1 प्लस वाई, और ये रहा 1 माइनस वाई, या यहाँ y का पावर जितना भी है उसमें क्या करो एक ऐड कर दो और नया पावर से डिवाइड दे दो, ठीक है ना। तो ये रहा -1/2 लॉग मॉड ऑफ कितना 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई, यहाँ कितना हो जाएगा y का पावर -1, यहाँ भी -1, ये वाला फाइनली 1/2 और लॉग मॉड ऑफ कितना 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई, और यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस y का पावर -1 नीचे में आ जाएगा तो 1/y, तो -1/2 और लॉग मॉड ऑफ कितना 1 प्लस वाई, y के जगह पर क्या कंसीडर कीजिए cos x, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप cos x लिखिए, और नीचे में 1 माइनस कितना इधर से cos x, और 1/y है तो 1/cos x, ठीक है ना। 1/cos x देखो यहाँ 1/cos x को क्या लिख सकते हैं, sec x तो प्लस में है तो इसको पहले लिख लो, और -1/2 और लॉग मॉड ऑफ कितना 1 प्लस cos x और 1 माइनस कितना इधर से cos x और प्लस c, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, आपके पास बुक में हो सकता है कि आंसर cos x +1 और cos x -1 होगा, उसके लिए वो क्या किया होगा, यहाँ पर जो माइनस है ना यहाँ पर इसको लगा देगा, माइनस कॉमन लेके इसका काट दिया होगा, समझ में आ रहा है। तो देखो आपका जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस सही होना चाहिए, ठीक है ना। ये चूँकि एग्जाम में आपके पास क्या होगा आंसर तो होगा नहीं, तो आप एक एक चीज़ को आप आंसर से मिलाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपके पास गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो ये प्रोसेस सही है, अब इस चीज़ को हम ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि माइनस हम कॉमन लें चाहे नहीं लें, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेकर आप इसको खत्म कर सकते हो, तो ये हो जाएगा y² -1, तो यहाँ हो जाएगा कितना y + 1 अपॉन y -1, तो cos x + 1 अपॉन cos x -1, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 53 नंबर क्वेश्चन है tan x अपॉन 1 माइनस sin x है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन, देखो tan x को हम क्या sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है 1 माइनस sin x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ पर sin x अपने जगह सही है, बट्टा पलट दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos x इंटू कितना 1 माइनस sin x, इधर कितना dx हो जाएगा। अब किसको मानोगे, देखो sin x को मानोगे तो ऊपर में cos आएगा, तो cos चाहिए, नहीं है तो क्या करोगे, एक काम करो अभी नहीं, cos चाहिए ना तो cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो cos x इंटू sin x, और यहाँ करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड तो cos² x हो जाएगा, यहाँ पर से होगा ना, नीचे में cos x से करोगे तो चलो इंटीग्रेशन यहाँ पर sin x को पहले लिख लो और cos x को बाद में, cos² x को 1 माइनस sin² x लिख सकते हैं, और 1 माइनस इधर sin x इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ देखो लेट y बराबर इधर हो जाएगा आपके पास sin x, तो डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx, इधर हो जाएगा cos x, तो dy बराबर कितना इधर से हो जाएगा cos x इंटू dx, तो cos x इंटू dx के जगह पर कितना हो जाएगा dy, और sin x है तो यहाँ y, और यहाँ 1 माइनस कितना है इधर से y², और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस y इंटू dy, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हो इंटीग्रेशन y अपॉन 1 माइनस वाई इंटू कितना 1 प्लस वाई
और यहाँ क्या लिख सकते हैं फिर से 1 माइनस वाई इंटू डी वाई, 1 माइनस वाई लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस वाई को पहले लिख लो और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई अपॉन 1 प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर से क्या कीजिए, लेट पार्शियल फ्रैक्शन पर वाई अपॉन 1 प्लस वाई और यहाँ 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ए अपॉन कितना 1 प्लस वाई और प्लस बी अपॉन कितना 1 माइनस वाई, विदाउट स्क्वायर करेंगे और ये वाला स्क्वायर होल स्क्वायर है तो इसको क्या करते हैं पहले विदाउट स्क्वायर फिर स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलो वाई अपॉन यहाँ से 1 प्लस वाई इंटू कितना 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस वाई, ये दोनों में से ये ज़्यादा बड़ा है इसको ले लो, ए इंटू कितना ये कट गया तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू यहाँ से एक कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 1 प्लस वाई, यहाँ पर से एक तो कट गया तो 1 माइनस वाई एक तो बच जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर से पूरा कट गया, इधर हो जाएगा सी इंटू कितना 1 प्लस वाई, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना a इंटू कितना 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस वाई इंटू कितना 1 माइनस वाई और c इंटू कितना 1 प्लस वाई। देखो a के लिए b और c 0, b और c में कॉमन, ये दोनों कॉमन है मिल रहा है, b के लिए कौन सा a और c 0, तो गड़बड़ है, a और c में कोई कॉमन नहीं है तो मतलब सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो सी या प्लस सी वाई लिख सकते हैं। चलो वाई बराबर इधर कितना मल्टीप्लाई करोगे तो ए, यहाँ हो जाएगा ए वाई स्क्वायर माइनस 2 ए वाई प्लस बी माइनस कितना बी वाई स्क्वायर प्लस सी और प्लस सी वाई, ठीक है। अब यहाँ वाई बराबर इधर से कितना वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लोगे तो ए और माइनस बी, अब देखो y यहाँ भी है और y यहाँ है, कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -2a और प्लस कितना c, ठीक है ना। अब विदाउट y वाला a b और प्लस c, यहाँ लिखो a प्लस b प्लस c, ठीक है ना। अब कंपेयर करो y स्क्वायर को y स्क्वायर के इक्वल, y को y के इक्वल, विदाउट y को विदाउट y के इक्वल, ठीक है ना। तो अब y स्क्वायर इधर तो नहीं है तो यहाँ का 0 बराबर सीधे कितना a माइनस बी, a तो a बराबर b लिख सकते हैं ना। चलो अब चलो y बराबर वाई स्क्वायर कर दिए, अब y इसके बराबर है तो क्या लिखोगे y बराबर कितना माइनस, y बराबर लिखोगे y इंटू कितना -2a और प्लस c, y से y कट गया तो 1 बराबर कितना -2a प्लस c, इसको रहने दो अभी, ठीक है ना। फिर चलो विदाउट y वाला इधर नहीं है, यहाँ तो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 बराबर कितना a प्लस b प्लस c, अब यहाँ ध्यान दो 0 तो सही है, ए भी सही है, बी के जगह पर क्या लिखेंगे इधर से ए, ठीक है ना, और प्लस सी, तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा, देखो देखो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर इधर से 2a और प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर से क्या कर लो बुआ, इधर से c का वैल्यू निकालोगे अगर यहाँ से, तो देखो यहाँ से अगर c का वैल्यू निकाल लेते हम पहले तो इसको 1 प्लस 2a बराबर c लिख सकते हैं ना। देखो ना इस 2a को इधर ले, c का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 2a और प्लस c के जगह पर 1 प्लस 2a, तो 1 प्लस 2a लिख दो, इस 1 को उठा करके इधर ले आओगे तो -1 2a कितना हो जाएगा इधर 4a, तो a बराबर कितना निकला -1/4 निकल गया। चलो a पता चल गया, a और b बराबर है तो b का वैल्यू भी कितना हो जाएगा -1/4, ठीक है ना। अब c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो c बराबर कितना है 1 प्लस 2a, तो यहाँ पर देखो c बराबर है कितना 1 प्लस 2a है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 1 तो सही है, 2 भी सही है, a का वैल्यू कितना -1/4, तो -1/4, 2 2 जा कट गया तो c = 1 - 1/2। अब यहाँ देखो c बराबर 1 में से हाफ जाएगा, क्या बचेगा हाफ बचेगा। अब ए बी सी का वैल्यू निकल गया, ए बी सी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहाँ पुट लिखो, पुट ए बराबर कितना -1/2, बी बराबर -1/2 एंड सी बराबर कितना 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सा, यही वाला है पार्ट है, तो y अपॉन कितना 1 प्लस वाई एंड टू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर।
यहाँ देखो a अपॉन दिस वाई, a की जगह -1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1/2 इंटू कितना 1 + y। फिर से देखो यहाँ b है, b की जगह पर कितना 1/4 है, यहाँ 1/4 है, ये भी कितना है 1/4 है, यहाँ आपको 1/4 लिखना पड़ेगा। फिर आगे देखो 1/4 और 1 - y, देखो ना यहाँ पर b का वैल्यू, ठीक है। c की जगह पर 1/2, तो 1/2 इंटू दिस वन, तो प्लस इधर से कितना 1/2 इंटू कितना 1 - y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चलो इंटीग्रेशन कहाँ से पार्ट उठाएंगे, ये वाला पार्ट। तो अब यहाँ पर से देखो इंटीग्रेशन जो भी पार्ट है, यहाँ पर से कितना देखो ये वाला जो पार्ट है इसका वैल्यू कौन सा है, ये है। इसी का वैल्यू कौन सा, इसका वैल्यू यहाँ निकाले हैं, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो -1 अपॉन कितना 4 इंटू कितना 1 + y, -1/4 इंटू कितना 1 + y प्लस 1/2 इंटू कितना 1 - y का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा dy, ठीक है ना। अब देखो एक ही बार हम इसको सेपरेट नहीं करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं। -1/4 कांस्टेंट है, ध्यान से देखो। 1 + y का क्या हो जाएगा log mod ऑफ कितना 1 + y, -1/4 ये भी बाहर हो जाएगा, log इधर कितना हो जाएगा 1 - y हो जाएगा, प्लस देखो 1/2 बाहर कर दो, ये नीचे में है 1 - y का होल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो 1 - +1 होगा ना। यहाँ पर देखो ना नीचे में है तो 1 - y का होल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो 1 - y का पावर -2। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो जितना पावर उसमें एक ऐड कर दो, नया पावर से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखो क्या करोगे, -1/4 दोनों में है, कॉमन लो, नहीं तो कॉमन क्या लोगे, देखो ना 1/4 तो सही है, log 1 + y -1/4 log mod ऑफ 1 - y। अब यहाँ पर से कितना हो जाएगा देखो 1/2 सही है, 1 - y, इसका पावर कितना -2 + 1 तो -1, और यहाँ भी -1। अब देखो -1/4 log mod ऑफ 1 + y -1/4 log mod ऑफ 1 - y, यहाँ प्लस माइनस -1/2, इसका ये पावर माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 - y हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट करोगे cos x, सॉरी cos नहीं sin x। तो चलो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/4 log mod ऑफ 1 प्लस कितना इधर से sin x। अब यहाँ -1/4 ये कितना हो जाएगा log mod ऑफ कितना 1 - sin x, ठीक है ना, -1/2 इंटू कितना 1 इधर से हो जाएगा sin x, ठीक है ना। अब प्लस कोई भी कांस्टेंट और c, फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलो।